बताओ, वृंदावन में कोई तंत्र षड्यंत्र नहीं चलता। वृंदावन के 84 कोस में किसी का तंत्र नहीं चलता। अरे वहां लक्ष्मी जी को भगवान ने नहीं आने दिया। भगवान ने कहा यमुना जी के उस पार रहो। क्यों? बोला ये वृंदावन केवल प्रेम का राज्य है, यहाँ राधा रानी रहेंगी और प्रेमी लोग रहेंगे, यहाँ ये सब षड्यंत्रकारी लोग नहीं रहते। महाराज ब्रज की ऐसी महिमा है। यमुना जी के उस पार कर दिया। लक्ष्मी जी कहती हम आए क्या? बोले नहीं, जरूरत नहीं। सारा दुनिया में तो तुम गदर मचाई हुई हो लक्ष्मी जी, कम से कम वृंदावन तो छोड़ो। वृंदावन राधा रानी का है, प्रेमिनी का, किशोरी का, भावना प्रधान जगह है वो। रसिक और भावुक लोगों का राजधानी है वृंदावन। वहां ऐश्वर्य का नाच नहीं चलता है, इसलिए बेलबन है वहां पर। पता करना, वहां लक्ष्मी जी रुकी हुई हैं, बेलबन। यमुना जी को उस पार मंदिर बना हुआ है। 5,500 साल पहले लक्ष्मी जी आना चाहती थी वृंदावन में, ठाकुर ने रोक दिया, रेड सिग्नल लगा दिया, नो एडमिशन। अभी तक नहीं आ पाई। अब बताओ हम शनि देव को क्या कहें जब लक्ष्मी जी नहीं आ पा रही वहां? बताओ, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है और शनि इत्यादि घूम रहे हैं कि हम आ जाएंगे। इसलिए वृंदावन में तो केवल ठाकुरानी रह सकती हैं, और राधा नाम का आश्रय जिन लोगों ने लिया है वो प्रेमी रह सकते हैं, दूसरा किसी का अधिकार नहीं है। राधा नाम आश्रय लेने वाले लोग ही वृंदावन में। थोड़ा और तेज करो भैया, अब हमारो अब जान जा रहा हो महाराज। अभी हमें परसों फिर रामपुर जाना है, और रामपुर वाले बेचारे बहुत उदास हो गए हैं कि हमारे सिर जैसे बोलने वाले गुरुजी, हजारों लाखों लोग वहां भी इंतजार कर रहे हैं, हमारी आवाज बैठ गई। बड़ी दुखी हैं वो। पर हम थोड़े गरज इसलिए गए कि रामपुर वालों को सुनाई पड़े कि चिंता मत करो, मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का होता है महाराज। हाँ, हम कितना भी चुप रहेंगे तो थोड़े ही इतना चुप हो जाएंगे कि बोल ना पाएंगे, जो बोल ही देंगे। बिल्लियों के रास्ते काटने से कुछ नहीं होता। गोविंद है तो बिल्लियां रास्ता काटती रहे, क्या होगा? मैं तुम्हें एक ऐसा सूत्र दे रहा हूं, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारे जीवन के आधे डर खत्म हो जाएंगे। अगर समझ जाओ तो। पूरे भारतवर्ष की यात्रा में सेल्फ गाड़ी चला के आज के 20 साल पहले किया हूं, 3-3 बार। रोज कितनी बिल्लियां, कितने सियार, कितने लोमड़ी रास्ता काटते रहते हैं, और हम गोविंद की धुन में, मस्ती में पूरे भारत में अपने सत्संग और अपने प्यारों से मिलने के लिए अपने गाड़ी चला के निकलते रहते हैं। कहीं खरोच नहीं लगी साहब आज तक गाड़ी की, कहीं नहीं। प्रज्ञावान बनिए। धर्म पीठ आपको डरपोक नहीं बनाएगा। याद रखना, श्री कृष्ण ने कहा है धर्म भीरुता नहीं, धर्म प्रेमता चाहिए। धर्म से डरते नहीं, धर्म को प्रेम करते। और प्रेम हो गया तो सब हो गया। लोग डर रहे हैं, और ज्यादा ये माताएं डरती हैं। इनको कोई कुछ कह देता, हमारे बच्चे के ऊपर में नजर लग गया महाराज। नजर है कि क्या है? वो क्या लग गया? गऊ हैं, गोपाल हैं, नजर लगी गया तो गैया हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी बचपन में गऊ के पूंछ से उनकी झड़ाई हो जाती थी, यशोदा झाड़ देती थी गऊ का पूंछ पकड़ के। ज्यादा तकलीफ लगे तो गौ माता के पास ले जाकर के पूंछ से झाड़ दिया करो। बोला जब ठाकुर जी की झड़ाई हो गई तो तेरी भी हो गई, काम खत्म, मामला खत्म। गौ माता है जिंदाबाद। ये कथा सुन के एक आदमी ने हमसे कहा कि महाराज जी हमारे पास गऊ तो नहीं है, कुत्ता है, कुत्ते से चढ़वा ले। फिर हमें क्या पूछ रहा है? कुत्ते के पूंछ से ऐसे कर, गऊ से करो महाराज। गऊ में हम देख रहे हैं कि हमारी आवाज शेर से कैसे, बकरी जैसे कैसे होती जा रही है। तुम्हारे माइक का गड़बड़ी है कि हमारी गड़बड़ी है? हमारी आवाज में तो कोई कमी नहीं है।
जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। और जिस आग से, जिस राख से भोलेनाथ का भभूत बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। हाँ, आज भारत में कितनों की चुंदी हिल गई होगी। बाबा तो बहुत डायलॉग भी बोलता है, गाना भी गाता है। मैं तुम्हारे भ्रम तोड़ने आया हुआ हूं। जिंदगी में धार्मिक होने का अर्थ यह नहीं है कि संसार से मुख मोड़ देना। और संसार से मुख जो मोड़ते हैं उनकी दो तरह की जिंदगी हो जाती है, कमरे में अलग और बाहर अलग। इसलिए जिंदगी एक रखना है। यहां किसी चीज से भागना नहीं है, हटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया के एक एक चीज, एक एक आदतें, एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, सबका प्रयोग अपने राधा गोविंद और अपने आनंद के लिए कर लेना है, आत्मज्ञान के लिए कर लेना है। यह धर्म कहलाता है। धर्म की अगर परिभाषा ठीक से जानते हो तो धर्म की परिभाषा यही है नागपुर वासियों, इसी को धर्म कहते हैं। मैं आप सबको श्रीधाम वृंदावन आमंत्रित करता हूं। हमारे बरसों पुराने प्यारे से लाडली निकुंज वन में। तुम्हारी धारणा नहीं है, अभी तक तुम गए नहीं हो। एक बार लाडली निकुंज वन में तुम्हारा अगर आगमन हो जाए, यद्यपि किशोरी की कृपा होगी तभी आओगे। हमने तो ब्लेसिंग दे दी है तुम्हें। हमने तो राधा रानी से प्रार्थना भी कर दिया है कि तुम सबको वो वृंदावन जरूर एक बार बुलाएं, कृपा करें तुम्हारे ऊपर। अब आओ, एक बार आओ।